सच्चे रिश्ते की पहचान बुरे वक्त में होती है। अगर जब समय आपका अच्छा चल रहा है तो हर कोई आपके साथ खड़ा होगा। अगर आपका समय बुरा है तो आपके साथ वही व्यक्ति खड़ा होगा जो आपसे सच्चा प्रेम करता है और बिना किसी निस्वार्थ भाव का। और आज की एक ऐसी सच्ची घटना जिसको सुनने के बाद आपके भी आंख से आंसू निकल आएंगे। एक पति पत्नी जिनकी शादी होती है और 1 साल भी नहीं बीतता है और दोनों में अनबन के कारण तलाक हो जाता है, मगर 5 साल बाद पति के साथ कुछ ऐसी घटना घटित होती है जिसको सुनने के बाद उसकी तलाकशुदा पत्नी अपने आप को रोक नहीं पाती है। वह उससे मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है और फिर तलाक के बाद दोबारा दोनों शादी करते हैं और 7 जन्म जीने की कस्में की वादे करते हैं। यह कहानी आपको भी बिल्कुल झंझोर के रख देगी और हमारी आपसे अपील है कि इसको थोड़ा सा भी स्किप मत करें और इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुँचती रहें और आप लोग सदैव अपना प्यार हम पे बनाए रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कहानी सुनें और अपने जानने वालों को शेयर करें। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में एक 25 साल का युवक जो कि अपने माता पिता के साथ रहता था और उसका नाम था विनय, और उसने अपनी पढ़ाई ठीक ठाक की थी और उसी पढ़ाई के ज़रिए उसको एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी अच्छी मिल गई थी। तभी उसके घर वालों ने सोचा क्यों ना अब अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू की तलाश की जाए, जैसा कि फिर उसके बाद अपने बेटे की शादी कर दी जाए। तभी जब विनय के माता पिता अपने रिश्तेदारों से लड़की ढूंढने की बात कहते हैं और शादी करने की गुजारिश करते हैं, तभी किसी रिश्तेदार के माध्यम से पता चलता है बिहार की एक राजधानी पटना, वहाँ पर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम पूंजा, जो कि काफ़ी टैलेंटेड है और उसने भी बीएड और MA की पढ़ाई की है और उसके भी घर वाले शादी करने के लिए इच्छुक हैं। अब विनय के घर वाले उस लड़की को मिलने के लिए पटना जाते हैं और एक मंदिर में पूंजा और विनय की दिखाई सुनाई की जाती है और दोनों आपस में बात करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। तभी विनय पूंजा से कहता है, क्या आप मेरे से शादी करने के लिए इच्छुक हैं? तो लड़की कहती है, जी हाँ, मैं बिल्कुल इच्छुक हूँ, और आप भी क्या तैयार हैं? तो विनय कहता है, हाँ तैयार है। अब जो पूंजा के घर वाले थे और विनय के घर वाले पंडित जी को बुलाते हैं और शादी की डेट तारीख निकलवाते हैं। जो साल निकल कर आया था जब शादी विनय और पूंजा की होती है, वो 2012 में शादी कर दी जाती है। अब पूंजा अपने माता पिता को छोड़कर अपने ससुराल पहुंचती है गाज़ियाबाद। वहीं अपने पति के साथ रहती है और सब कुछ मानो 1-2 महीने तक ठीक ठाक चल रहा था। पत्नी सुबह उठकर पति के लिए नाश्ता बनाती थी और पति नाश्ता करता था और फिर उसके बाद वह काम करने के लिए अपने ऑफिस चला जाता था। और 7-8 महीना बीते ही थे तभी पति पत्नी के बीच कुछ अनबन और मनमुटाव होने लगा, जिसके कारण आए ना आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता और एक दूसरे को कोसते थे कि मैंने तुमसे शादी करने के बाद अपनी ज़िंदगी नरक कर ली है। और जिसके कारण तभी पत्नी ने अपने पति से कहा, विनय से कहा कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती और मुझे अब यहाँ घुटन महसूस हो रही है। तभी पति ने कहा, फिर तुम कहाँ रहना चाहती हो? तो पूंजा कहती है, मैं अपने माँ और पिता के पास जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना। तभी विनय ने कहा, तुम ऐसे क्यों जाओगी? तुमने तो शादी किया है मेरे साथ और मेरे साथ साथ जीने और मरने की कस्में खाई हैं। तभी पूंजा कहती है कि मैं कोर्ट से अपील करूंगी कि हम लोग का तलाक हो जाए और तुम भी अपील कर देना, जिसके कारण हम लोग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएंगे और किसी बंदिशों में नहीं बंधे रहेंगे। तभी विनय भी तैयार हो जाता है, कहता है, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है, अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो ठीक है, तुम भी अपनी ज़िंदगी जाओ जी लो, मैं भी अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। अब पूंजा जो पारिवारिक कोर्ट होता है वहाँ पर तलाक का एप्लीकेशन दायर करती हैं और यह कार्यक्रम चलता रहता है, समय बीतता है। तभी यह केस इन लोगों का सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच जाता है और तभी 2018 में लास्ट सुनवाई होनी थी और इसके बाद जो लड़का और लड़की का पक्ष था उसके आधार पर सुनवाई होनी थी। तभी वकील
विनय को भी कोर्ट रूम बुलाते हैं और पूंजा को भी बुलाते हैं। कहते हैं आप लोग लास्ट वाले दिन बातचीत कर लीजिए, अगर तुम लोगों को लगे कि दोबारा से शादीशुदा ज़िंदगी में रहना है तो रह सकते हो, अगर तलाक की बात करोगे तो तलाक भी मैं करवा दूंगा। अब विनय अपनी पत्नी को बुलाता है, कहता है चलो कम से कम आज के दिन तो साथ में बैठकर लंच कर लेते हैं, उसके बाद क्या पता हम कहाँ और तुम कहाँ। पत्नी भी कहती ठीक ठाक है, अच्छी बात है। तभी पति जो विनय था वेटर को बुलाता है, वहीं कोर्ट के बाहर एक कैंटीन थी, वहाँ दोनों बैठते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद तभी कहता है कि तुम्हारी अब मर्ज़ी क्या है, शादी में रहना है या तलाक देना है। तो पत्नी कहती है कि मुझे अब तलाक ही देना है, अब मुझे शादीशुदा ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगता है। तो पति कहता है ठीक है, मैं भी तैयार हूँ तलाक देने के लिए, और पति तलाक वहाँ से दे देता है और पत्नी भी तलाक दे देती हैं, और वहीं से कोर्ट का फैसला भी आ जाता है कि अब आप लोग अलग अलग रह सकते हैं। अब पत्नी जो थी वह अपने घर में रहकर, जिसने बीएड की परीक्षा पास की थी और वह काफ़ी पढ़ी लिखी थी, उसने फिर पास के ही कुछ विद्यालयों में जाकर वही बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। और उसके बाद जो पति था वह भी अपने ऑफिस में जाता काम धंधा कर रहा था, और जो पूंजा थी कहीं ना कहीं उसको अंदरी बात खाए जा रही थी कि मैंने यह सब करके बहुत ही गलत किया। और तभी पूंजा के पिता कहते हैं बेटी अभी तुम्हारी आगे की ज़िंदगी बहुत है, आगे की ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए तुमको जीवन साथी की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में लोग ऐसे क्या कहेंगे। अगर तुम कहीं निकलोगी तुम लोगों का देखने का नज़रिया भी अलग होगा, और अगर तुम शादीशुदा अगर एक पति तुम्हारा हो जाएगा तो लोग कहेंगे शादीशुदा है और पति भी इसका है, और लोगों की बात को भी समझो। तभी यही बात विनय के घर वाले भी कह रहे थे कि बेटा तुम भी शादी कर लो। तो विनय ने कह दिया कि मैंने एक ही बार शादी की, अब मेरा वहाँ से दिल बिल्कुल टूट गया है और उससे विश्वास हट गया है कि मैंने जिसको दिलो जान से चाहा और उसने मेरे से तलाक ले लिया, और आखिर मुझ में ऐसा क्या था जो वह मेरे साथ नहीं रह सकी। अब समय धीरे धीरे बढ़ रहा था, तभी 2023 का समय आता है, और जो विनय था उसको धीरे धीरे कुछ बीमारी सी होने लगी, और एक दिन अचानक उसके हार्ट अटैक पड़ता है। हार्ट अटैक पड़ने के बाद वो अस्पताल में एडमिट हो जाता है, और तभी विनय का एक दोस्त होता है, वो भी विनय को देखने के लिए पहुंचता है और कहता है कि भाभी नहीं दिख रही हैं। तो विनय उसको पूरी हकीकत बताता है अपनी वाइफ की कि क्या क्या उसके साथ हुआ, और अभी 2018 यानी 5 साल पहले उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, अब वह लोग अलग अलग रहते हैं। तभी उसके विनय के दोस्त ने सुना, और उसके पास नंबर था उसकी पत्नी का यानी भाभी का। उसने फ़ोन किया कि आपको पता है विनय की हालत बहुत ही ख़राब है, और हमें ऐसा लग रहा है कि बचने की स्थिति में नहीं है, और अगर आप उसको लास्ट बार देख लेती तो आपकी महान कृपा होती। जैसे ही यह बात पूंजा ने सुनी, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई, और पता नहीं ऐसा क्या था विनय के लिए, वह बिल्कुल रह नहीं पाई। अपने माता पिता से उसने अनुमति ली कि मैं पापा अब पटना से मैं गाज़ियाबाद जा रही, क्योंकि विनय को मुझे बहुत ज़रूरत है और वह मेरे बिना अधूरा है, वह ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रहा है। तभी पूंजा तुरंत ट्रेन का टिकट बुक करती है और गाज़ियाबाद पहुंचती है, और तभी बताए हुए हॉस्पिटल में जाती है। जैसे ही विनय को देखती है मानो उसकी आंख से बिल्कुल आंसू टपक टपक के गिरते जा रहे थे, और यही वह जैसे ही बेड के पास पहुंचती है कहती है यह तुमने ऐसी हालत क्यों बना ली, और तुमको अगर लग रहा था कि मेरी ज़रूरत है, एक बार तुमने मेरे तक फ़ोन तक नहीं किया। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो मैं चली आती, मैंने तलाक दिया था, मगर ये तो नहीं था कि मैं तुमसे बात भी ना करती। इतना तो तुम खुदगर्ज नहीं थे कि तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत पड़ी, और मुझे दूसरे के माध्यम से पता चला कि तुम्हारी ये स्थिति हो गई। तभी पूंजा उस अस्पताल में 1 महीना कंटिन्यू विनय की पूरी सेवा करती है, और बिना निस्वार्थ भाव के उसका दिल मानो दोबारा जीत लेती है, और दोनों में दोबारा प्यार जमा हो जाता है, और एक दूसरे को समझ जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और इसी बात जब विनय ठीक होकर घर जाता है, तभी एक बार विनय कहता है क्या तुम मुझसे शादी करोगी क्या। तभी जो पूंजा थी मुस्कुराती है, कहती है जी हाँ बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि आपके बिना ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी लग रही थी, और ऐसा मानो लग रहा था कि सब खत्म हो गया है। तभी दोनों की सहमति से और रजामंदी से पास के आर्य समाज मंदिर में पूंजा विनय दोबारा शादी करते हैं। और जब यह बात विनय अपने फेसबुक पोस्ट में करते हैं कि
मैंने अपनी पत्नी को तलाक दिया, उसके 5 साल बाद दोबारा शादी की। तो ये वाकई में बहुत चर्चित विषय था और इसमें देश विदेश से बिल्कुल ऐसी खबरें निकल कर सामने आई जो वाकई में बहुत ही अच्छी खबरें थी कि आखिर तलाक होने के बाद भी पति पत्नी दोबारा भी साथ में आ गए। यह कहानी सुनने के बाद मैं भी बिल्कुल रह नहीं पाया। मैंने सोचा क्यों ना यह आप लोगों को शेयर करनी चाहिए। जहां हम लोग देखते हैं आए ना आए दिन वाद विवाद होता है, तलाक हो जाता है और लोग फिर दूसरी शादी करते हैं, दूसरा घर बसाते हैं, उसके बाद उन लोगों की नहीं चलती है। कहते हैं मोहब्बत एक ही बार करनी चाहिए, अगर सच्ची हो तो ठीक है, नहीं सच्ची हो तो बाद में फिर दोबारा कभी नहीं करनी चाहिए। आप लोगों का क्या सुझाव हो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। मिलते हैं हम नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।